पूरे जिले में फैलेगा, हजारीबाग फैलेगा, कोडरमा फैलेगा, 56 गांव के विस्थापितों के लोगों फैलेगा। और वो दिन दूर नहीं होगा जो डीवीसी आपके कदमों पर आके छूटना पड़ेगा और मानना पड़ेगा आपकी तमाम मांगों को। जमीन लिया डीवीसी, तो जमीन लिया तो हम लोग को कुछ कागज पत्र नहीं दिया, नहीं दिया, कुछ हथियार नहीं दिया। हम लोग पुतला दहन करेंगे और आज हम लोग यहीं पर उसको डीवीसी को समाप्त करेंगे और अपना धरना को जारी रखेंगे। संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। डीवीसी विस्थापित संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। 56 मौजा के लोगों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। 56 मौजा के लोगों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बहुत धन्यवाद। अरे रुको यार, रुको। नमस्कार, जोहार। मैं हूं नितेश कुमार और आप देख रहे सच बोल। अभी मैं इस वक्त उरमा में हूं और जैसे कि आप सब जानते हैं कि उरमा में पिछले 13 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जी हां, ये धरना प्रदर्शन डीवीसी के खिलाफ किया जा रहा है। स्थानीय लोगों के द्वारा कुछ यहाँ पे मांगे हैं और वो मांगे नहीं पूरा होने की वजह से ये यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये धरना प्रदर्शन में थोड़ा गति बढ़ाया गया है और उरमा फार्म डीवीसी से उरमा मोड़ तक पहुंच चुका है और यहाँ पे पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा था। तो हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, तो आइए इनसे सीधे जुड़ते हैं और बातें करते हैं। क्या हुआ? पिछले 13 दिनों से चल रहा है, तो क्यों मतलब बातचीत नहीं हुई और क्यों नहीं हो पाया? क्या हुआ? सबसे पहले आपके चैनल को जोहार, नमस्कार। आपके तमाम फेसबुक के फ्रेंड को सभी को मेरे ओर से जोहार। बड़ा दुर्भाग्य है, दुख की बात है कि 6 फरवरी से हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आज हम लोग 13 दिन हो गया अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा था। लेकिन यहाँ के वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक सभी लोगों को सूचना दिया गया, यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं सभी को सूचना दिया गया, लेकिन आज तक कोई सुध लेने के लिए हम सभी लोगों के बीच में नहीं आए। बात ऐसा है कि हम लोग का ये धरना चल रहा है डीवीसी में, एनटीपीसी और डीवीसी के द्वारा उरमा में सोलर प्लांट लगाया जा रहा है, उरमा जलाशय में। इसी का हम सभी लोगों ने विरोध कर रहे हैं। हम सभी लोगों का कहना यही है कि भाई आप देश का विकास कर रहे हैं, उसके साथ साथ मेरा गांव का भी विकास और साथ साथ विस्थापितों का भी विकास होनी चाहिए। पहला हम सभी लोगों का मुद्दा ये है कि भाई 56 मौजा के लोगों को आप विस्थापित किए हैं, उसके बदले में आप ज़मीन कहीं दिए हैं, जो ज़मीन विस्थापित हुआ है उसके बदले में ज़मीन दिए हैं, उसका आज तक नहीं मोटेशन होता है, न रसीद करता है, न उसके पास कागज़ है, न कुछ पत्थर है। तो इसलिए पहला हम सभी लोगों की ये मांग है। ये आप मुझे बताइए ना कि मतलब बात क्यों नहीं हो पाई? क्या मतलब देखिए आप प्रयास रहा आपके? देखिए बात इसलिए नहीं हो पा रहा है, बात अब हम लोग तो खुला रखे हैं दरवाज़ा। अब ये तो डीवीसी वाला जाने और जिला प्रशासन जाने, हम सभी लोगों ने अपना दरवाज़ा तो खुला रखा है बातचीत करने के लिए, लेकिन वो तो प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं भाई आवे, सौहार्दपूर्वक बात हो, हम सभी लोगों का जो 8 मांग है उस पर विचार करें डीवीसी, उसके बाद ये काम करें। हम लोग कहाँ मना कर रहे हैं उसको? तो मतलब आप लोग गए थे कभी उनके ऑफिस? नहीं, हम लोग तो नहीं जाएंगे। हम लोग धरना स्थल पे बैठे हुए हैं और हम लोग पूरे मजबूती के साथ बैठे हुए हैं। डीवीसी को आना होगा यहाँ बात करने के लिए, वार्ता करने के लिए, और जो जिला प्रशासन पहल करेगा तो हम सभी लोग जाने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ के प्रशासन को आपने आवेदन वगैरह लिख करके दिया कि हम लोग धरना? हम लोग 2 बार 3 बार आवेदन दे चुके हैं जिला प्रशासन को, डीवीसी को, यहाँ के वर्तमान विधायक को, लेकिन कोई चूक तक करने के लिए तैयार नहीं है। हम सभी लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है, यहाँ की जनता को। हम लोग अब पूरे मजबूती के साथ, आप तो अभी देखे होंगे जो जनसैलाब था, महिलाओं का, नौजवान का, अभिभावक लोगों का, सभी लोगों ने ठाना है कि इस बार डीवीसी को मार के भगाएंगे। हम लोग सभी लोगों का जब तक मांग नहीं मानता है तब अब यार और पार की लड़ाई है। हम सभी लोगों को 70 साल से हम सभी लोगों को पूर्वज को ठगने का काम किया है, अब हम लोग ठगने वाले नहीं हैं। अब हम सभी लोगों को इसको लिख के देना होगा डीवीसी को, तभी हम लोग अपने बात को मानने के तैयार। चलिए, तो अंकल जी अगर बात नहीं हो पाती है आगे तो फिर और क्या किया जाएगा आप लोगों के द्वारा? देखिए, आप लोग 8 तारीख को चीफ इंजीनियर आए थे और कुछ बात जो बनी थी, सहमति बनी थी, उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम नेक्स्ट डे 11 बजे आएंगे और जो बात हुआ है उस पर एग्रीमेंट करेंगे, लेकिन वो फिर आए नहीं। ये नहीं आना डीवीसी का दुर्भाग्य है, लेकिन यहाँ उरमा में जो विस्थापितों का संघर्ष चल रहा है, इसमें किसी भी तरह से, कोई भी एंगल से ये ऊर्जा में कोई कमी नहीं हुआ है, हौसला में कोई कमी नहीं हुआ है। यहाँ के जितने विस्थापित हैं, वह महिला हो, पुरुष हो, सारे लोग वो लड़ाई तेज करने के पक्ष में है। हम लोगों ने मांग किया है जिला प्रशासन से आकर के बात करे, और अगर वो बात नहीं करता है, जिला प्रशासन भी इसमें रुचि नहीं ले रहा है, चूँकि ये 13 दिन धरना हुआ, जिला प्रशासन रुचि नहीं ले रहा है। तो ये रुचि नहीं ले रहा है तो खैर उनका मामला है, लेकिन डीवीसी के खिलाफ में जो धरना है, डीवीसी
को झुकना पड़ेगा, डीवीसी को इनकी मांगों पर विचार करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं आता है, नहीं वार्ता करता है तो आंदोलन चलेगा, और ये आंदोलन जो चलेगा उसमें तेज आंदोलन होगा, और आंदोलन तेज होगा तो यहाँ के जनता में आक्रोश बढ़ेगा। तो डीवीसी और जिला प्रशासन को आ करके झक मार करके समझौता करना पड़ेगा। यहाँ के विस्थापितों की जो मांग है वो जेन्युइन मांग है, क्योंकि यहाँ अगर वो सोलर प्लांट लगा देंगे, यहाँ जलाशय में प्लांट लगने पर हजारों जो मछुआरे हैं वो विस्थापित हो जाएंगे, उनकी रोजी रोटी चली जाएगी। इसलिए ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा, और डीवीसी अगर वो अनदेखी करेगा इस आंदोलन को तो हमको लगता है कि ये आंदोलन केटीपीएस तक भी जा सकता है। हो सकता है कि हम लोग इस पर विचार करें और केटीपीएस के गेट को भी जाम करने पर विचार करेंगे। अच्छा, हमने इसके पहले बहुत पहले वो हम जानते हैं बहुत से सरजू जी हैं आपके ये, जिसमें मछुआरे लोगों को मछली नहीं मारने दिया जाता था। उसका संघर्ष हम लोगों ने यहाँ के उर्मा के लोगों के साथ मिलकर किया है, और 56 गांव के विस्थापित के लोगों के लिए भी आंदोलन किया था। आज वही परिस्थिति यहाँ शामिल है। ये आपको बताना चाहता हूँ, 56 गांव के लोगों का जो जमीन गया है, आज तक उनको किसी तरह से कोई सुविधा नहीं मिला है। और जितना भी डीवीसी जिसमें जमीन लिया था 1952 में, उसमें तमाम तरह के सुविधा देने के बात किया था कि हम रोड देंगे, हम स्कूल देंगे, हम पानी की व्यवस्था करेंगे, हम सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। आज क्या स्थिति है डीवीसी का प्रशासन के द्वारा कि आज यहाँ का पानी दूसरे जगह जाता है, यहाँ के लोगों को सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं रहता है, आसमान पर निर्भर करना पड़ता है। इतना ही नहीं, आप लोग जो सोचते होंगे कि यह डीवीसी वाला तुरंत सुन जाएगा, नहीं। आप तमाम लोग आंदोलन करने का जो बीड़ा उठाया है करते रहिए। यह आंदोलन एक उर्मा पंचायत का नहीं रहेगा, यह आंदोलन एक कोडरमा जिला का नहीं रहेगा, यह आंदोलन पूरे जिले में फैलेगा, हजारीबाग फैलेगा, कोडरमा फैलेगा, 56 गांव के विस्थापितों के लोगों फैलेगा। और वो दिन दूर नहीं होगा जो डीवीसी आपके कर्मों में कदमों पर आकर छूटना पड़ेगा और मानना पड़ेगा आपकी तमाम मांगों को। बस यही है, संकल्प रहना चाहिए, दृढ़ संकल्प लीजिए कि जिन सवालों को लेकर लड़ते हैं। आज पूरे हमारे बहुत से साथियों ने चर्चा की, उसको मैं बताना चाहता हूँ कि आज पूरे स्थानीय लोगों का कोई वैल्यू यहाँ नहीं है। स्थानीय लोगों को कहीं कोई जगह नहीं मिलता है। आज सिंचाई का कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे साथियों ने चर्चा की। आज जो सोलर प्लांट लगाने की बात की जा रही है, इससे जो खेत के माध्यम से हमारे बहुत से मछुआरे भाई जो गरीब लोग हैं वो जिंदा रहते हैं, गुजर बसर करते हैं, उन तमाम लोगों का रोजी रोटी मारने का काम किया जाने वाला है। इसलिए सावधान रहें और अच्छा समय में आप जागे हैं। इसलिए डीवीसी प्रशासन के खिलाफ ये अनुरोध लड़ाई लड़ें, और मैं आपको तमाम लोगों का विश्वास दिलाना चाहता हूँ इस लड़ाई में आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर एक साथ चलने का काम करेंगे। पूरे 56 गांव के लोगों को यूनाइट करके और इस आंदोलन को व्यापक बनाएंगे, और डीवीसी को ला करके झुकाना पड़ेगा। आपकी सवाल को लेकर आपकी मांगों को लोगों को मांगना पड़ेगा। वो दिन दूर नहीं है। आप सिर्फ दृढ़ संकल्प में लगे रहिए और इस आंदोलन को करते रहें। इसी उम्मीद और आशा के साथ आप तमाम लोगों को मैं पुनः बधाई देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप इस आंदोलन को जो बीड़ा उठाया है। हम लोग पुतला दहन करेंगे और आज हम लोग यहीं पर उसको डीवीसी को समाप्त करेंगे और अपना धरना को जारी रखेंगे। और मैं आगे जो भी कमेटी के ओर से डिसीजन आगे लिया जाएगा उसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे, और आगे जो भी अल्टीमेटम हम लोग को कमेटी की ओर से रखा जाएगा उसके लिए हम तैयार होकर हम बाध्य करेंगे जिला प्रशासन और डीवीसी को, और मजबूर करेंगे ताकि हम लोग का मांग पूरी हो। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम लोग धरना जारी रखेंगे। इसी के साथ अपनी बातों को समाप्त करते हुए धन्यवाद, जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। हमारे जिला प्रशासन भैया हमारे जुड़ाऊ नेता विधानसभा के कृष्णानंदी, दूसरा विधानसभा के हमारा मुखिया धीरेन्द्र पाठक। दूसरी नंबर बात है जमीन लिया डीवीसी, तो जमीन लिया तो हम लोग को कुछ कागज पत्र नहीं दिया, नहीं दिया, कुछ हथियार दे दिया। दूसरा नंबर बात, जमीन पर पानी पर भरोसा किया, पानी में आए सभी माताओं बहनों, गार्जियन और बुजुर्गों सभी और साथियों को मैं द्वारा प्रणाम करता हूँ। और
यार कितना जाना है कर्मचारी को बंद करने का ऐलान जैसी नेता को दे सकते हैं। इसलिए मैं सभी पंचायत वासियों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप सभी विद्यालय में